अभी हाल ही में चीन में एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 जेट प्लेन था और वो चाइना के गुआंग्सी स्टेट में क्रैश कर गया। फ्लाइट में टोटल 132 लोग मौजूद थे जिसमें 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स थे जिसमें सभी की मौत हो गई। अमूमन इस तरह के फ्लाइट एक्सीडेंट में प्लेन में मौजूद लोगों का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आइए आज आपको भारत के इतिहास में एक बड़े प्लेन क्रैश की स्टोरी बताते हैं जिसमें दो प्लेन हवा में ही आपस में टकरा गए थे और जिस जगह ये टक्कर हुई थी वो स्टेट था हरियाणा। आज से 25 साल पहले डेट थी 12 नवंबर 1996। इस दिन शाम को सऊदी एयरलाइंस का एक प्लेन हमेशा की तरह शाम को दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है जिसमें 350 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो उस टाइम मौसम पूरी तरह से साफ था, हवा भी नॉर्मल थी। ऐसा कोई रीजन नहीं था जिससे पता चल पाता कि कुछ ही पल में 350 पैसेंजर लिए ये प्लेन हजारों फीट ऊपर हवा में चकनाचूर हो जाएगा। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता ये प्लेन बोइंग 747 कुछ ही मिनट में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके बाद पायलट ने दिल्ली एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से और ऊपर जाने की परमिशन मांगी तो एटीसी ने उन्हें उसी ऊंचाई यानी 14,000 फीट पर ही रहने को कहा। 1996 में दिल्ली एयरपोर्ट का जो रनवे था वो वन वे था, यानी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एक ही तरफ से होती थी, जो इस एक्सीडेंट के लिए बड़ी वजह बनी। उसी टाइम कजाकिस्तान की एक फ्लाइट IL-76 सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट के बिल्कुल सामने से लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई से दिल्ली की तरफ आ रहा था। दिल्ली एटीसी ने उन्हें 15,000 फीट पर ही रहने को कहा। एटीसी ने कजाकिस्तान पायलट को साफ साफ ये बताया था कि तुम्हारे बिल्कुल सामने सऊदी एयरलाइंस का एक जहाज 14,000 फीट की ऊंचाई से आ रहा है जो सिर्फ 10 मील दूर है और 5 मील की दूरी के बाद वो तुम्हें क्रॉस कर लेगा और अगर वो दिखाई दे तो एटीसी को इन्फॉर्म करना। ये बात एटीसी की तरफ से कजाकिस्तान पायलट को साफ साफ बताई जा चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कजाकिस्तान प्लेन के पायलट को इंग्लिश पूरी तरह से समझ में नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो 15,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। जब तक वो समझ पाता उससे पहले सामने से सऊदी एयरलाइंस का प्लेन आता दिखा, जिसके बाद एक आवाज आई थी, जल्दी से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचो। वो रहा। इतने में दोनों जहाज आमने सामने से एक दूसरे से टकरा गए थे। ये एक्सीडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट में दर्ज है, जिसमें 8 देशों के टोटल 351 लोगों की मौत हो गई थी और इन 351 में सऊदी एयरलाइंस के 312 पैसेंजर्स, 23 क्रू मेंबर्स और कजाकिस्तान प्लेन के 32 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स की मौत हुई थी, जिसमें 331 भारतीय, 18 सऊदी, 9 नेपाली, 3 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकी, 1 ब्रिटिश और 1 बांग्लादेशी पैसेंजर्स थे। इस एक्सीडेंट में 257 लाशें बहुत हद तक पहचान करने के काबिल थी, लेकिन 62 इतनी जली हुई थी कि उसकी पहचान नामुमकिन थी और 32 लाशों के तो पूरी तरह से चिथड़े उड़ गए थे, जिसके छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह पर फैले हुए थे। जब दोनों प्लेन आमने सामने आया तो सऊदी एयरलाइंस के पायलट का जो लास्ट वर्ड था जो उसने बोला था वो था अस्तगफिरुल्लाह अशहद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरह से उसने अल्लाह से अपने लिए माफी मांगी थी। इन दोनों प्लेन के टकराने के बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज RC लाहोटी के अगुवाई में काम कर रही थी। जांच के दौरान कजाकिस्तान प्लेन के कॉकपिट में रिकॉर्ड बातचीत से पता चला कजाकिस्तान पायलट ने एक्सीडेंट के सिर्फ 4 सेकंड पहले सऊदी एयरलाइंस के प्लेन को देखा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो जमीन से किसी को भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन एक इकलौता गवाह जो हवा में से ही इस खतरनाक नजारे को देख रहा था, जिसने कुछ देर बाद ही इस घटना की जानकारी दिल्ली एटीसी को दे दी थी। दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर
एक अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास के लिए सामान लेकर दिल्ली आ रहा था, उसके पायलट ने दिल्ली एटीसी को बताया कि उसने आसमान में एक बड़ा आग का गोला देखा है जो कुछ देर बाद दो अलग अलग दिशाओं में नीचे गिरता दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद यह कंफर्म हो गया था कि यह आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे थे। हालांकि इस एक्सीडेंट में मरने वाले कोई एक कैटेगरी के लोग नहीं थे, बल्कि ज्यादातर मजदूर थे। उस टाइम सऊदी में कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा था, जिसमें अपनी रोजी रोटी की तलाश में मजदूर सऊदी जा रहे थे और यही वजह थी कि इस एक्सीडेंट को वो सहानुभूति नहीं मिल पाई और न इसमें मरने वालों की लाशों का ढंग से रख रखाव किया गया। लेकिन यहां भी बात हिंदू मुस्लिम की आ गई थी। आजादी के बाद से यह मुद्दा भारत के लिए हमेशा से नासूर बना रहा। इस एक्सीडेंट में वो लोग जिनकी लाशों की पहचान नहीं हो सकी थी, उसको लेकर एक हिंदू संगठन ने मांग की, जिसमें कहा कि इनकी लाशों को हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किए जाएंगे, जिसे लेकर मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते कई घंटों की बहस के बाद एक रास्ता निकाला गया, जिसमें तय हुआ कि फ्लाइट में मौजूद हिंदू और मुस्लिम के एवरेज के हिसाब से अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसमें एक हिस्सा मुस्लिम को और एक हिस्सा हिंदू समाज के संगठन को दिया जाएगा। वो अपने अपने धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड लाशों में 76 मुस्लिम, 15 हिंदू और 3 ईसाई धर्म के लोगों की पहचान नहीं हो सकी थी। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उस टाइम यह सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है। इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि यह पायलट की गलती है, इसलिए हादसा हुआ, और ज्यादातर लोगों का कहना था कि इसमें दिल्ली एटीसी की गलती है। दिल्ली एटीसी में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए यह हादसा हुआ। और इस पॉइंट को थोड़ी मजबूती इस पॉइंट से और मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम के पायलट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके भल्ला का कहना था कि उन्होंने दुर्घटना के कुछ महीने पहले भारत सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें बताया था कि अगर नए उपकरण नहीं लाए गए तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है। उनका कहना है कि उस टाइम पूरे देश में विमानों को उसके आसपास के विमानों के बारे में बताने के लिए कोई राडार नहीं था। हालांकि बाद में कॉकपिट में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग के बाद यह साफ हो गया था कि यह घटना कजाकिस्तान पायलट की गलती से हुआ था, क्योंकि जब उसे 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने के आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था, जो इस खतरनाक एक्सीडेंट के लिए पहली और आखिरी वजह बना। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और मिस्ट्री वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।